चलिए जी, तो हम लोग कहाँ तक थे लास्ट क्लास में? हम लोगों ने देखा था कि किसी ने पूछा कि कार्बन ही क्यों होता है, रेफरेंस में क्यों होता है, कार्बन की रिस्पेक्ट में क्यों मानते हैं। एक से हम लोग थे, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट आओ सब लोग। तुम्हारा क्या डाउट था जी? सस्मित, सस्मित जी। सर हो गया क्लियर। अरे भाई, एक एटम में जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे सबका मास जोड़ेगा तब जाके किसका मास निकलेगा क्या जी? तुम्हारे बॉडी का मास जोड़ना है तो क्या करेगा? खून का मास, हड्डी का मास, मांस का मास, सबका मास निकल तो बॉडी का मास आएगा ना जी। तो उस एटम में जो जो प्रेजेंट हो उसका मास, एटम में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन को हम लोग गोली मार देते हैं, भगा देते हैं उसको। न्यूट्रॉन का मास नहीं लेते हैं, बाकी सबका मास लेते हैं। सबका मास मिलाओगे क्या हो जाएगा? एटम मास मिल जाएगा एक गिवन एटम के अंदर। ठीक है, यस सर। इधर किसी को डाउट है? जब तक बच्चे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ डाउट वगैरह कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एकता जी, भूमि, अभिजीत। सर एक सिंपल सा डाउट है, अगर किसी को मतलब अगर किसी का एटॉमिक मास निकालना है तो सर उसका प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर देंगे तो वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा ना? सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन का मास, बिल्कुल। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं कि ऑक्सीजन की बात करता हूं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन कितना? 16 होता है। ये लिखते हैं ना ऑक्सीजन को, ऐसे लिखते हैं, देयर आर 16 मास नंबर। बोलो हाँ या ना? हेलो सस्मित। यस सर। हाँ, तो ऑक्सीजन में कितना है? 16 न्यूक्लियॉन है। ऑक्सीजन में कितना न्यूक्लियॉन है? 16 न्यूक्लियॉन। एक 16। न्यूक्लियन, हाँ, एक न्यूक्लियॉन का मास, एक का मास कितना होता है? सर 1.66। अरे भाई, 1 एम लिखवाया था ना भाई, एएमयू के टर्म में लिखवाया था ना। एक यूनिट सिखाया तुम लोग को, एएमयू सिखाया था यस ना। सर। हाँ, तो एक न्यूक्लियन का मास 1 एएमयू, तो 16 न्यूक्लियन का मास कितना होगा? 16 एएमयू। 16 AMU। हाँ, यही हो गया एटॉमिक मास। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज करो कि नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन में कितना होता है न्यूक्लियॉन्स? 14 होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, 14 7 लिखते हैं। देयर आर 14 न्यूक्लियॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? एक का मास, एक न्यूक्लियन इसके अंदर होगा, उसका मास कितना होगा? 1 एमयू। है कितना? नाइट्रोजन के अंदर कितना होता है? 14 AMU। कितना हो जाएगा? तो 14 एमयू हो जाएगा। सब लोग आ गए हो? कोई और आने वाला है? शुरू करें? अरे बोलिए, शुरू किया जाए? यस सर। चलिए, यस सर। तो यस सर। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे एटॉमिक मास नंबर। क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देख रहे थे। किसका एटॉमिक मास? एटॉमिक मास को क्या लिखवाया था? मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। या फिर ऐसा हम लोग इसी और लिखवाया था कि मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। क्लियर है बात? बोलो, लिखवाए थे इस बात को कि नहीं लिखवाए थे? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हम लोग क्या करना यार, देखो ध्यान से, तुम जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करेंगे, बताना मेरे को। जैसे कि सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं कि यहाँ एटॉमिक मास निकालना है, फाइंड द एटॉमिक मास, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ फॉलोइंग एटम, फॉलोइंग एटम्स। पहला जो है एटम जो है वो है सोडियम। पहला क्या है? सोडियम, उसको लिखते हैं NS लिखते हैं। दूसरा मास है फ्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन F। तीसरा है कार्बन C। चौथा है नाइट्रोजन एन। N। पांचवा है
कैल्शियम बढ़ाया हुआ है, उतना ही मैक्सिमम किया हुआ है वो। कैल्शियम C6 है ना, नियोन। चलो जल्दी से फटाफट इसका मास लिखा कितना होगा एटॉमिक मास, जिसे से पूछेंगे। 23 AMU। रुक जाओ, जिसे से पूछूंगा वही बताएगा। सब लोग फटाफट बनाओ पहले, जल्दी से फटाफट, सब लोग फटाफट बनाओ। किसी को डाउट भी है क्या एटॉमिक मास सुन के, किसी को चक्कर उक्कर आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ, जिसको एटॉमिक मास पच नहीं रहा हो देखो ध्यान से, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या जिसको एटॉमिक मास पहली बार सुन रहा हो या देख के उसको चक्कर आ रहा हो, ऐसा कोई है स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसा नहीं है, जल्दी बताओ। स्मिता, कोई डाउट है क्या एटॉमिक मास क्या होता है? लास्ट क्लास आई थी, आप अटेंड की थी लास्ट क्लास? यस सर। हाँ, समझ में आ गया था एटॉमिक मास? यस सर। रोही, रोही, रूही, नहीं, निखिल, यस सर। एटॉमिक मास समझ में आया था? यस सर। यस। चलो देखते हैं। चलो अपना अपना नाम लिखा करो यार, तुम लोग क्या लिखते हो ये? जिगीसा हो गई, जिगीसा जी, एटॉमिक मास समझ में आया था आपको? एकता, अंकित, आर्यन, चलो फटाफट निकाल के दिखाओ जल्दी से क्या होगा। तो सोडियम में कितना होता है भाई? सोडियम बताया था तुम लोग को, एटॉमिक मास फॉर्मूला लिखवाया था, तुम लोग याद करो। एटॉमिक मास कैसे आया था बता दिए थे। एटॉमिक मास फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? AMU लिखवाया था, ऐसा लिखवाया था। ए क्या था? एटॉमिक मास नंबर। क्या लिखवाया था? एटॉमिक मास नंबर था, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक मास नंबर। तो सोडियम में कितना होता है एटॉमिक मास नंबर जी? 23। कितना होता है? 23। 23, तो एक न्यूक्लियन का मास 1 AMU, तो 23 न्यूक्लियन का मास 23 AMU। 23 है। वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितना होता है एटॉमिक 19 मास नंबर? AMU। इसका होता है एटॉमिक मास नंबर 19। तो एक न्यूक्लियन का मास 1 AMU, इसमें कितना न्यूक्लियंस है? तो 19 न्यूक्लियंस है। 19 कितना मास होगा? 19 90। AMU। वेरी गुड। कार्बन, कार्बन में कितना होता है जी? 12 कितना AMU। न्यूक्लियन होता है? तो 12 न्यूक्लियंस होता है। एक का मास 1 AMU, तो 12 का मास 12 AMU। ठीक है। नाइट्रोजन 14 होता है, तो 14 AMU हो जाएगा। कैल्शियम 40 होता है उसके अंदर 40 न्यूक्लियन, AMU। तो 40 AMU हो जाएगा। न्यूक्लियंस का, न्यूक्लियंस का सॉरी, नियोन्स का कितना होता है? 36। 20। 36 AMU हो जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? यस सर। No, sir. चलिए, तो हम लोग कुछ इतना देख चुके हैं। अब तुम लोग देखा होगा एक चीज तुम लोग को, सर नियॉन का 36 होता है, 20 होता है। नियोन कितना होता है? 20। 20 होता है। 10 दूना 20, हाँ ठीक है, 10 यस। दूना 20 होता है। वेरी गुड। चलो सर, मेरे को अभी भी लास्ट क्लास में कंफ्यूजन है। क्या रोशनी, क्या लास्ट क्लास में क्या कंफ्यूजन है बताओ? मेरे को ये एएमयू ये सब समझ में नहीं आ रहा था, कैसे क्या हो रहा है। तो दोबारा लेक्चर देखिए उसको दोबारा से। लेक्चर रिकॉर्ड क्यों करते हैं? दोबारा देखने के लिए। हाँ? सिंपल ऐसे याद रखो, सिंपल समझने के लिए समझा यस देता सर। हूं कि सपोज करो कि एटम तुम्हारा एक थैला है। एटम क्या है तुम्हारा? एक थैला। एटम क्या है? एक थैला है, जिसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्या होता है? एटम में क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भूल सकते हैं। कब? जब मास निकाल रहे हो तब।
क्लियर है बात? तो इस थैले में क्या क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉन को हम तो भगा दिए हैं क्योंकि उसका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो हटा दिए। तो इस थैले का वजन किसके बराबर होगा? सारे प्रोटॉन के मास और सारे न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दिया जाए तो क्या थैले का मास मिल जाएगा ना जी? बोलो हाँ या ना? रोशनी जी Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो Yes, मैंने sir. बताया था आप लोग को Yes, कि प्रोटॉन sir. और न्यूट्रॉन का मास जनरली लगभग लगभग सेम होता है। लिखवाया था 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है प्रोटॉन का, 1.676 इंटू 10 टू द माइनस 24 ग्राम होता है किसका? न्यूट्रॉन का। तो देखो लगभग लगभग दोनों का मास क्या है? सेम है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का जितना मास होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। अप्रोक्सीमेटली, पूरा पूरा सेम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। तो जितना प्रोटॉन का मास उतना न्यूट्रॉन का मास है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है इसलिए इसका नाम जो है एक और नाम पड़ जाता है, दैट इज न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन अगर आपको बोला जाए इसका मतलब या तो एक प्रोटॉन के बारे में बोल रहा है या तो एक न्यूट्रॉन के बारे में बोल रहा है। क्लियर है बात? और हमने वहां पे प्रूफ किया था कि एक न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो 1 एमयू होता है। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूक्लियन का मास 1 एमयू होता है। क्लियर है बात? मतलब एक प्रोटॉन हो या फिर एक न्यूट्रॉन हो, उसका अप्रोक्सीमेटली उसका एक मास जो होता है एमयू यूनिट में वो 1 एमयू होता है। बताया था लास्ट क्लास में। तो इनडायरेक्टली हमें अगर मुझे इसकी किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल जाए, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है? तो इनडायरेक्टली अगर मुझे किसी भी एटम के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाए तो हम उसका मास निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि मुझे एक का पता है। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कौन देता है हमें? वो देता है हमको एटॉमिक मास नंबर, जो कि हम लोग ए से करते हैं रिप्रेजेंट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कौन बताता है हमको? एटॉमिक मास नंबर, दैट इज ए। अच्छा, एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है? 1 एमयू। एक न्यूक्लियॉन का मास मैंने पिछले क्लास में बताया था कितना मास होता है उसका? 1 एमयू होता है। तो मान लो किसी एटम के अंदर अगर 2 न्यूक्लियॉन होगा तो कितना मास हो जाएगा उसका? 2 एमयू। और किसी में अगर 3 न्यूक्लियॉन्स है कितना मास हो जाएगा? 3 एमयू। उसी तरह से मान लो सोडियम में कितना न्यूक्लियॉन्स है? 23 न्यूक्लियॉन्स है। कितना मास हो गया उसका? 23 एमयू। क्योंकि एक न्यूक्लियन मास कितना होता है? जैसे मान लो थैले में 10 संतरा रखा हुआ है और इस संतरे का मास जो है वो 100 ग्राम है। थैले में कितना रखा हुआ है? 10 संतरा रखा हुआ है और इस संतरे का मास कितना है? 100 ग्राम मास है। तो बताओ थैले का मास कितना होगा? रोशनी तुमसे पूछ रहे हैं हम। थैले में 10 संतरा रखा हुआ है, एक संतरे का मास है 100 ग्राम। थैले का मास कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। बिल्कुल। क्या किया तुमने? एक संतरे का Yes, मास sir. को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया। अच्छा, मान लो किसी थैला में अगर 20 संतरा है तो कितना मास होगा उसका? 2000 होगा, है ना? Yes, किसी sir. में अगर 30 संतरा है तो 3000 ग्राम होगा, तो 3 किलो होगा उसका। तो उसी तरीके से हमने क्या निकाल लिया कि एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है? दैट इज 1 एमयू होता है। 1 एमयू को हम ग्राम में लिख सकते हैं, लिखने भी आता है हम लोग को। तो इसी तरीके से हम एटम में क्या न्यूक्लियॉन्स ढूंढ लेंगे कितना होता है, उतना एमयू उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? और ऐसा नहीं है कि सोडियम का न्यूक्लियॉन्स मोटा होगा पतला होगा उससे कम वाले का। कोई भी एटम हो, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबका सेम ही होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियॉन्स हल्का होगा पतला होगा, है ना, और कार्बन का न्यूक्लियॉन्स मोटा होगा, ऐसा नहीं। प्रोटॉन किसी भी एटम से निकाला जाए सबका एक जैसा होगा, न्यूट्रॉन किसी भी एटम से निकाला जाए सबका एक जैसा होगा, मास वेट सब कुछ एक जैसा। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम से निकाला जाए सबका एक जैसा होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बस डिफरेंस होगा Yes, sir. तो नंबर में होगा। जैसे कि सोडियम में एक ही प्रोटॉन होता है लेकिन हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन वही प्रोटॉन है जो प्रोटॉन हाइड्रोजन में था, वही प्रोटॉन आपके हीलियम में भी है, लेकिन वहां पे संख्या 1 है, यहाँ पे संख्या कितना है? 2 है। इसी तरीके से लिथियम में प्रोटॉन कितना है? 3 है। क्लियर है बात? प्रोटॉन वही है, बस नंबर क्या है? बदल गया है। न्यूट्रॉन वही होगा, बस नंबर बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वही होगा, बस नंबर बदल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होंगे जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, वो नंबर में बदल जाएगा बट उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सही रहेगी। क्लियर है बात? ऐसा नहीं है कि सोडियम का प्रोटॉन अलग लाल कलर का दिखेगा, पीला कलर का दिखेगा, और फ्लोरीन का प्रोटॉन अलग कलर का दिखेगा, नहीं, प्रोटॉन एक ही जैसा होगा, उस नंबर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलिए इसको मिटाते हैं। एक चीज आपको देखा होगा यहाँ पे, ध्यान सुनना, लिखा होगा आइसोटोप्स। सुना है किसी ने? आपके आंसर में लिखा हुआ आइसोटोप्स। क्या लिखा हुआ है? आइसोटोप्स। ये किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स होता है क्या है? आइसोटोप उसको बोलते हैं, देखो ध्यान से क्या होता है आइसोटोप्स का मतलब। इट इज द, ध्यान सुनना है, इट इज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। इट इज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इट इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम number of proton but different atomic mass number, but different atomic mass number। ध्यान से क्या है, ध्यान सुनना क्या बोला जा रहा है। आइसोटोप किसको बोला जाता है? इट इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है, ध्यान सुनना, जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है उसका 3 आइसोटोप होता है। क्या होता है? 3 आइसोटोप। एक को हम लोग बोलते हैं He बोलते हैं, एक को बोलते हैं D बोलते हैं, एक को बोलते हैं T। ध्यान सुनना, तो इस हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। अब दो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं मैं कि इट इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, और मैंने बताया तुम लोग याद करो कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट का पहचान क्या होता है, बताओ। किसी भी एलिमेंट का पहचान क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर सेम एलिमेंट है, मतलब उस सारे एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि सेम एलिमेंट है तो क्या होगा, इसका मतलब सारे एटम का जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो सेम होगा। सेम एलिमेंट का मतलब वही होगा कि प्रोटॉन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको हम लोग लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं H21 और इसको लिखते हैं H31। इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्रिटियम। सब है हाइड्रोजन ही है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, है तो सब हाइड्रोजन ही, बट देखो सब में, देखो प्रोटॉन सब में एक एक है। सब प्रोटॉन कितना है, एक एक प्रोटॉन है, बट जो ऊपर एटॉमिक मास नंबर है ऊपर कितना है, एक, यहाँ कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 3। क्लियर है बात? हेलो जिगिसा, एकता, निखिल, रोशनी, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो है तो हाइड्रोजन एटम ही। तो आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स क्या होता है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो सबका जो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर क्या है, अलग अलग है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर ऊपर वाला H, उसमें एक ही है, मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, A क्या लिखते हैं, P प्लस N, और P कितना है, 1, और A कितना है, 1, तो N कितना होगा यहाँ पे, N कितना होगा, 0। 0 होगा। तो जो पहला जो जिसको हम लोग हाइड्रोजन जिसका नाम से जानते हैं उसमें उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन अगर आप ड्यूटेरियम बोलेंगे, जो हाइड्रोजन का ही क्या है, आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसके अंदर देखो ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है, ए कितना है, ए यहाँ लिखा हुआ है 2, और 2 क्या होता है, P प्लस N, और P कितना है यहाँ पे, P कितना है, 1, तो N कितना हो जाएगा यहाँ से N हो जाएगा 1। मतलब जो ड्यूटेरियम है उसके अंदर एक प्रोटॉन भी होगा और एक न्यूट्रॉन भी होगा। सिमिलरली अगर बात करें ट्रिटियम का, T जिसको लिखते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या होगा, A कितना है, A है 3, मतलब P प्लस N कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और P कितना है, P तो फिक्स ही है, P तो हमेशा 1 ही होगा। क्या हो गया, N कितना होगा यहाँ से, N हो जाएगा तुम्हारा 2। मतलब कहने का ये है कि सिंपल हाइड्रोजन में कितना होगा, सिर्फ प्रोटॉन होगा,
दूसरे में क्या है, जो ड्यूटेरियम है उसमें क्या है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में क्या है, 2 न्यूट्रॉन है 1 प्रोटॉन है। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ या ना। तो देखो ध्यान से, तो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर क्या है सबका अलग अलग, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का। तुम जब बुक खोल के देखोगे तो वहां पे देखना मास नंबर जो लिखा होगा, ध्यान सुनना, वो फ्रैक्शन में मास लिखा रहता है, देखना ऐसा करके 20 पॉइंट समथिंग 3 am देखा है ऐसा करके, देखो कभी कभी किसी भी एटम का यस मास सर। लिखा रहता है, इस डॉट में लिखा रहता है। तो सर अगर एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो ये ऐसा क्यों फ्रैक्शन में क्यों आया, या तो न्यूक्लियस उसके अंदर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आधा न्यूक्लियस तो नहीं होगा, आधा प्रोटॉन तो उसके अंदर होगा नहीं, या आधा न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, होगा तो पूरा होगा नहीं तो नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शन में कहां से आ गया डॉट 3, या तो 20 न्यूक्लियन होगा, 20.3 न्यूक्लियन थोड़ी होगा। तो ये जो डॉट जो आता है ना, जो फ्रैक्शन में जो मास लिखते हैं हम लोग, आपके टेबल में जो मास बुक में लिखा होगा फ्रैक्शन में मास लिखा होगा, ये क्यों होता है, क्योंकि मान लो तुमसे मैं पूछ दूं तुम लोग से कि व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना तरीके का है, 3 तरीके का है, 1 2 3 तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। है सारे एलिमेंट सेम ही है, बट किसी में क्या है प्रोटॉन, अब इसका कोई बोलेगा सर उसका मास होता है 1 एम, कोई बोलेगा उसका मास होता है 2 एम, कोई बोलेगा सर इसका मास होता है 3 एम। बात सबका सही है, किसी का गलत नहीं है, भाई किसी ने अगर पहला वाला पकड़ा होगा तो उसका मास 1 आया होगा, किसी ने दूसरा वाला पकड़ा होगा तो उसका मास 2 आएगा, किसी ने तीसरा वाला देखा होगा उसका मास 3 आएगा। तो आंसर सबका सही है, लेकिन हमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल कुछ करेंगे, सॉल्व करेंगे, मान लो वहां पे हमें मास की जरूरत पड़ी, तो हम लोग किसी एक को लेना पड़ेगा ना जी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सारे हाइड्रोजन के मास को, सारे अणुओं का मास का हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज, क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। तो हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्या पढ़ते हैं हम लोग उसको, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है बात? तो हम लोग, क्योंकि जितने भी एटम, जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि आपने देखा क्लोरीन की बात करें, जैसे कार्बन की बात करें, तो कार्बन का भी जो आइसोटोप होता है, एक होता है C12 होता है, एक का C13 होता है, एक का C14 होता है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। क्लोरीन के देखोगे तो Cl35 Cl37 इसके 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। ठीक है, डाल्टन ने क्या बोला था याद है, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन का कोई भी एटम लेके आए उसका मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे उसका जो है डाल्टन का जो लॉ था यहाँ पे फेल हो जाता है, डाल्टन का जो पोस्टुलेट था यहाँ पे क्या होता है, फेल हो जाता है, कि है तो एटम सेमी एलिमेंट के, बट यहाँ पे मास क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो कार्बन का ही देख लो, कार्बन का मान लो कोई अगर बंदा ये वाला एटम पकड़ता है तो कितना मास उसका 12 है, और कोई ये एटम पकड़ता है कितना मास उसका 14 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आइसोटोप्स क्या होता है, तो आइसोटोप्स होता है, क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, सर हाँ वो डाउट क्या है, समझ बताओ क्या डाउट है। सर अगर H 3 तरीके का होता है तो फिर सर जो हम लोग पानी पीते हैं वो किससे कंबाइन करके बनता है? वो पानी हम यही इसी से बना। अब देखो ध्यान से, जैसे कि सपोज करो पानी जो हम पीते हैं H2O, वो हम लोग का ये पहला वाला ही होता है, पहला वाला फर्स्ट वाला ही होता है। सेकेंड वाला होगा तो उसको बोलते हैं D2O, उसको बोलते हैं हेवी वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे हायर क्लास में। हम जो पानी पीते हैं इसमें यही होता है, ठीक है, H2O ही होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ आइसोटोप्स के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आइसोटोप्स सिंपली होता तो बता के निकल लेते, ये वाले कौन सा, इट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास बट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। इतना समझने से अच्छा है कि पूरा समझ ले कि क्या कहानी है आप। क्लियर है बात? तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसका एक का नाम है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, इस तरीके से कार्बन के भी होते हैं 3 आइसोटोप, क्लोरीन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन का 16 वाला भी होता है और 16 ऑक्सीजन का 18 वाला भी होता है। तो जनरली डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें किसी कुछ, बाकी लोग कुछ आवाज नहीं आ रहा है जी, जिगिसा, एकता, हेलो।
समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है समझ में? चलो फिर साफ करके अच्छे से लिखते हैं। यस सर। फिर से लिखते हैं, यहाँ पे देखो आइसोटोप्स को लिखते हैं फिर से। क्या लिखेंगे आइसोटोप्स के बारे में? दे आर द एटम ऑफ, दे आर द atoms of same element having same atomic number but different mass number. फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। पहला है H11, दूसरा है H21 और तीसरा है H31। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं T से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात? इसके अंदर प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 0। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा? 1। न्यूट्रॉन कितना होगा? यहाँ पे 1। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यहाँ पे 1। समझ में आ रहा बात? सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा? 1। न्यूट्रॉन कितना होगा? यहाँ पे 2। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि ये है सेम एलिमेंट का है तो पहचान सेम होनी चाहिए। पहचान सेम होने के लिए प्रोटॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो सारे आइसोटोप्स के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर है क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बात? सिमिलरली उसी तरीके से एक और यहाँ पर ले लेते हैं, कार्बन की बात करें, कार्बन की बात कर लेते हैं, तो कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। अभी जो हमको पता है, हम लोग को और भी हो सकता है लेकिन हमें पता है कितना है? 3 ही पता है। जैसे कि C12 6, C13 और C14 6। तुम लोग बताओ यहाँ पे कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा और कितना इलेक्ट्रॉन होगा? जल्दी से फटाफट लिखो। 6 पहला का। चलिए देखते हैं, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। एकता बताएगी मेरे को, पहले में कितना प्रोटॉन होगा? पहले में कितना प्रोटॉन होगा? जल्दी से एकता, जल्दी बताओ। जिगीसा, पहले वाले कार्बन के आइसोटोप में कितना प्रोटॉन होगा? हाँ, फर्स्ट वाले में कितना होगा? 1 था। बोलिए। 6 पहले वाले में 6 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन जल्दी जल्दी बोलते जाओ। अरे पहले वाले में प्रोटॉन 6, नीचे से दिखा ना, नीचे से प्रोटॉन 6 और 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन में कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। वेरी गुड। दूसरे वाले में प्रोटॉन कितना होगा? एकता, दूसरे वाले प्रोटॉन कितना होगा? जिज्ञासा भी बता सकती है, जिज्ञासा बताओ दूसरे वाले में कितना होगा प्रोटॉन? 6 होगा। 6 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? ये बताएगी रूही, बताएगी रूही। दूसरे वाले में न्यूट्रॉन कितना होगा? ये 13 क्या है? 13 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना जी। ये 13 क्या है? 6 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन हो गया तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इतना होता है, प्रोटॉन उतना होता है इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले में प्रोटॉन कितना होगा? 6। कितना होगा न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन कितना होगा? 7। न्यूट्रॉन 7। 8 होगा न्यूट्रॉन। अरे दोनों को मिलाकर 14 पुराना है ना जी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। मास नंबर ऊपर लिखते हैं ना, तो 6 + 8 कितना होगा? 14।
और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6। क्लियर है बात? अरे बोलो, एक और एग्जांपल ले, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो होता है दो आइसोटोप्स होता है, ध्यान सुनना, एक Cl3517 और एक होता है Cl3770। तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जल्दी से। यहाँ प्रोटॉन कितना होगा, Yes, sir. न्यूट्रॉन It's a 8. The proton 7. कितना प्रोटॉन यहाँ पे प्रोटॉन होगा भाई, प्रोटॉन तो फिक्स ही होगा 17. ना भाई, 17 है तो 17 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन 18 18, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन 17 17, 17 क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वाले बताओ प्रोटॉन कितना होगा, 17 17 17, हाँ। और न्यूट्रॉन कितना होगा, 20 20 20, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17 17 समझ में आ गया बात? क्योंकि ये क्लोरीन जो है सेम एलिमेंट का है तो पहचान सेम होनी चाहिए। पहचान सेम किसके कारण होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के कारण। तो नंबर प्रोटॉन दोनों सेम ही है, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि सेम एलिमेंट का एटम है। हम ये चीज डेफिनेशन में लिखवाए हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब उसका नंबर प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम। और हमें अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, जो ऊपर जो लिखा रहता है ए क्या होता है, ए के अंदर होता है क्या, P+N होता है। ए कंटेन P+N, यू नो P, तो सब्सट्रैक्ट क्या P फ्रॉम A, you will get N। क्लियर है बात? 17 में से 35 में 17 घटाओ 18, 37 में से 17 घटाओ 20, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन। कंफर्म हो गया इतना? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो होता है एक होता है O16 8, एक होता है O18 8। तो बताओ यहाँ फटाफट तुम लोग खुद से, P, N और E। P, तो P होगा 8. हाँ P कितना होगा यहाँ पे, होगा 8. 8, वेरी गुड, 8 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 8 होगा, न्यूट्रॉन हाँ 8 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। वेरी गुड। नीचे वाले में आइए, नीचे वाले प्रोटॉन 8 होगा, हाँ न्यूट्रॉन 10 होगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। चलिए ये कौन था, ये जवाब कौन दे रहा था, एकता थी। चलिए वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? इतने सारे एग्जांपल ले लिए हमने, तो अब सबको दिमाग में बैठ गया होगा कि आइसोटोप किसको बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। सबके दिमाग में बैठ गया होगा कि आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम, बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी को डाउट? अरे बोलिए। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखना ध्यान से, प्रॉब्लम क्या आएगी कि सर आपने तो बता दिया, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा, आपने जस्ट बताया मेरे को, हम लोग सर की एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो आपने बताया हम लोग को, बताया कि सर ए में लिख दीजिए। आपने ये बोला था सर कि एटॉमिक मास नंबर के साथ ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास 1 एम होता है। तो मान लो किसी के अंदर 35, अगर 35 न्यूक्लियंस है तो कितना मास हो जाएगा, 35 एम हो जाएगा। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि सर क्लोरीन का भी दो टाइप का एटम होता है, एक C35 वाला होता है और एक C37 वाला होता है। तो अगर आप मुझसे मास पूछेगा कि मास बताइए क्लोरीन का, तो हम क्या बताएंगे, 35 एम बताएंगे या 37 एम बताएंगे? बोलो, ये डाउट आ रहा है मन में या नहीं आ रहा है? गुमशुदा लोग कुछ बोलो। क्लोरीन का दो एवरेज एटम, लेके बता देंगे। वेरी गुड। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज अब कैसे लेंगे, ऐसा नहीं है कि 35 और 37 को जोड़ दिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, ये गड़बड़ा जाए कहानी। ठीक है, अब एवरेज कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से। सपोज करो कि क्लोरीन की कैसे बात करते हैं, क्लोरीन जो है ये हमारा नेचुरल एलिमेंट है,
क्लोरीन तो हमारे नेचर नहीं पाया जाता है ना जी, क्लियर है बात। तो क्लोरीन का हमारे नेचर में परसेंटेज निकाला जाता है। देखो देखो ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूं मैं, सबको साफ कर रहा हूं, देखो ध्यान से दोबारा देखना। तो हम बात करते हैं क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का मैंने बोला एक 35 वाला होता है और एक होता है 37 वाला होता है। तो क्लोरीन हमारे नेचर में होगा, कहाँ पे होगा क्लोरीन? हमारे बॉडी में होगा, हमारे मिट्टी में होगा, पेड़ पौधा में होगा, पानी में होगा, सब जगह क्लोरीन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बोलो हाँ है ना, अरे बोलो, हेलो। यस सर। तो क्लोरीन जो है हमारे नेचर में, जो क्लोरीन 35 वाला है वो हमारे नेचर में जो है वो 75% है। मान लो हमारे पृथ्वी पे अगर 100 क्लोरीन एटम है, ध्यान सुनना, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पृथ्वी पे मान लो अगर 100 ही क्लोरीन एटम है, 100 ओनली 100, देन 75 जो क्लोरीन होंगे वो 35 वाले मास वाले होंगे, और जो 25 जो होंगे एटम वो 37 वाले होंगे। ये ऐसा बोला गया है, मतलब। सर हाँ बोलिए। सर पता कैसे चला कि ये 75% है नेचर में? अरे जहां क्लोरीन का अबाउंडनेस होगा, जहां क्लोरीन पाया जाता है वहां से निकाल लाया गया होगा, है जी। अरे बोलो, अरे हम कहीं सैंपल उठा के लाए होंगे Yes. क्लोरीन का, उसमें थोड़ी मालूम है कि उसमें 75 वाला 35 वाला है, 37 वाला नहीं मालूम हमको। ऑफिस में देखा गया होगा कि 37 वाला इतना है, 35 वाला इतना है, क्या भाई? नेचर में कितना कंटेंट, नेचर से हमने क्लोरीन उठा के लाए और फिर हमने देखा। मान लो तुम गए, सपोज करो कि तुम फल लाने गए, आम का फल लाने गए, अब आम को सारा फल तोड़ के ले आए, अब सबका सब ग्रीन है, अब पका हुआ है पता नहीं, तुम सारा आम तोड़ के ले आए, तो तोड़ने के बाद लाओ तब पता अच्छा चलेगा कितना पका हुआ कितना कच्चा है। अरे बोलो, सब तो आम ही था, ये कौन पका हुआ है कौन पका हुआ है कौन कच्चा है वो पता चलेगा, तोड़ के लाओगे तो देखोगे दबा के, हाँ भाई कौन पका हुआ है कौन कच्चा है। उसी तरीके से हमने क्या किया, तो तुम क्या करो, पूरे बागान का बता सकते हो भाई? नहीं बोल सकते। मान लो एक बागान में 100 पेड़ है, तुमने क्या एक पेड़ उठा के ले आए, एक पेड़ का आम तोड़ के ले आए, देखे उसमें से तुमने एक पेड़ 100 आम आया, 100 में से 75 आम क्या है, कच्चा है, 25 पका हुआ है। तुम अंदाजा लगाओगे ना जी पूरे कि पूरे बागान में क्या होगा, पूरे बागान में कितना होगा, 75% आम कच्चा होगा और 25% क्या होगा, आम पक्का होगा। ऐसा अंदाज लगाओगे ना, थोड़ा बहुत तो फर्क तो होगा ऊपर नीचे के लिए, इतना अंदाज तो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? यस सर। अरे भाई तुम्हारा जब टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, क्या अपना खून निकाल के ले आते हैं? नहीं ना, तुम्हारा ब्लड टेस्ट करते हैं कि इसमें कितना कंटेंट है, कितना हीमोग्लोबिन बचा हुआ है, कितना वो है, सिंपल थोड़ा सिंपल लेके आते हैं, थोड़ा सिंपल निकालते हैं ना जी हम लोग। अब फिर हम लोग बताते हैं कि भाई यस आपके सर। ब्लड में इतना इतना है, तो बोलते हैं कि आपके ब्लड में कमी है। ऐसा तो नहीं बोलेगे, आप तो एक ही सिरिंज लिए थे भाई, आपको समझ चल गया, तो हम एक सिरिंज में ले गए थे, तो जो ब्लड आपको सिंपल में है वैसा ही ब्लड तो आपको पूरे बॉडी में है ना जी, बोलो हाँ है ना। तो क्लोरीन जो है, यस सर। हाँ, तो हमारे एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज देखो कैसे निकालते हैं, सपोज करो, तो मान लो कि अगर हमारे पास, जैसे तुम लोग पढ़ा होगा एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मान लो क्लोरीन का अगर 100 आइटम है, मान लो क्लोरीन का कितना आइटम है, 100 ही आइटम है, 100 में से 75 कितना है, 35 वाला, और फिजिक्स कैसा है, 37 वाला, मान लो ऐसा है। तो अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज मास कैसे निकालेंगे, तो 75 आइटम है जिसका मास कितना है 35 प्लस 25 आइटम कैसा है 37 वाला, बोलो हाँ या ना, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 100, तो ये आ जाएगा एवरेज। तो ये एवरेज निकल के जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 35.5 AMU। तो हमारे क्लोरीन का जो है 35 वाला 75% होता है और 37 वाला कितना होता है 25%। फटाफट लिख लीजिए, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से लिखो फटाफट। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे एल निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तुमने लिख लिया?